हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका। वेलकम टू अनामिका क्रिएशंस। आज मैं ये बेबी गर्ल्स का हाफ स्वेटर बना रही हूँ। इसके लिए मैं आपको इसको मेजरमेंट पूरा बता रही हूँ कि 9 से 10 साल की बच्ची का बना रही हूँ मैं, तो इसका मेजरमेंट किस हिसाब से करेंगे। मैंने बॉर्डर थोड़ी ज़्यादा बनाई है। वैसे आप अगर बनाना तो बॉर्डर कम बनाना इसकी। मुझे 3 इंची बॉर्डर बना दी है। वैसे 2 इंची 2.5 इंची ही बॉर्डर बेस्ट रहती है, बट मेरी ये 3.25 इंच के लगभग बॉर्डर हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें सारे कलर मिक्स करके बनाए हैं। 4 कलर मिक्स किया है और 1 कलर ये रेड कलर बॉर्डर की है। 5 कलर मिक्स है। जो भी थोड़े बहुत बचे कुचे ऊन है ना, उन सबको मैंने इसमें डाल दिया है। 12 लाइनों की कलर ये कर दी है। सिंपल सीधे उल्टी की बुनाई की है इसमें। और इसके बाद मैं इसकी बॉर्डर के बाद इसकी जो लेंथ है वो 14 इंची है। 14.5 इंची है, तो लगभग 17.5 इंची पे पूरी हम ये इसकी घटाई करेंगे। 17.5 इंच पे अब मुड्डे की घटाई शुरू करेंगे। तो मुड्डे की घटाई के लिए हम, चूँकि 9-10 साल की बेबी का बना रही हूँ मैं, तो इसमें हम 4-3-2-1 की घटाई करेंगे। तो 4-3-2-1 की घटाई के लिए अब ये पहले ये फंदे को सीधा हमने कर लिया और इसको 2 फंदे को एक साथ लेंगे। 2 फंदे को एक साथ लेंगे। अब ये देखिए, अब इसको लूज रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे, घटाएंगे। तो मुड्डे की घटाई हमेशा लूज रखी जाती है। फिर अब इसे 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। बिल्कुल लूज रखी है हमने। ये देखिए, लूज रखने के बावजूद भी ये बिल्कुल ये बराबर लग रही है। अब इसे फिर ये सीधी तरफ की पूरी बुनाई करके और उसके बाद अब उल्टी तरफ आ जाएंगे। तो उल्टी तरफ से फिर इसकी घटाई शुरू करें। उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी तरफ में अब हम फिर से वैसे ही सेम, उल्टी तरफ में ये उल्टा है तो इसे एज इट इज ऐसे ही उतारेंगे। फिर वैसे ही ढीला ही रखेंगे इसे भी। 1 2 3 4। अब ये फिर से उल्टी पूरी बुन लेंगे। और इसमें मैंने टोटल 96 फंदे डाले थे। 96 फंदे डाल के मैंने नीचे बॉर्डर जो है इसकी 11 नंबर से की है, ऊपर 9 नंबर से की है। मैंने फंदे नहीं बढ़ाए हैं ऊपर। आप चाहो तो फंदे थोड़े, क्योंकि 11 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर करेंगे तो फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप वो ढीला हो जाता है। बॉर्डर 11 नंबर से रहती है तो अच्छी फिक्स लगती है, और ऊपर अगर हम 9 नंबर से करेंगे तो अच्छे फैल जाते हैं। अगर डिज़ाइन आपकी अगर वैसी हो कोई जो सिकुड़ने वाली हो तो फंदे बढ़ा लेंगे। डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कई बार फंदे बढ़ाना। तो अब ये हम उल्टा पूरा बुन लेंगे। उसके बाद लास्ट के फंदे को कैसे करेंगे ताकि ऊपर से बिल्कुल ये चेन हमारी सीधी आए, वो मैं बताऊंगी। अब ये देखिए, ये लास्ट वाले फंदे आ गए हैं। अब लास्ट वाले फंदे को हम उतार देंगे सीधा ऐसे ही। लास्ट वाले फंदे को बुनेंगे नहीं घटाने के लिए। और देखिएगा कितनी अच्छी शेप आती है घटाई में। आप हम ये देखेंगे। और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब ये इधर आ गए सीधी तरफ। अब सीधी तरफ की घटाई शुरू होगी। तो अब इस फंदे को इस पर ऐसे बस उतार देंगे और इसको फिर ढीला ही रखेंगे, हमें लूज नहीं रखना है। और अब ये फर्स्ट टाइम पे 4 घटाए थे, अब 3 घटेगी, 1 घट गई। अब ये दूसरा, और अब ये फिर तीसरा। इसे भी हमें लूज ही रखना है। ये देखिए, इस तरीके से करने से ये बिल्कुल ये सीधी होती है। इसमें उठा हुआ जो होता है ना, नॉर्मल जो घटाई हम करते हैं उसमें उठा हुआ हो जाता है, इसमें ये नहीं होगा। और अब फिर आप इसको फिर से ये बुन के फिर मैं उल्टी तरफ आऊँगी। उल्टी तरफ भी सेम वही कंडीशन होगी कि ये लास्ट वाले फंदे को हम उतार लेंगे। लास्ट वाले फंदे को हमें बुनना नहीं, इसको जस्ट उतार लेना है। अब ये देखिए, ये वाले लास्ट में फिर आ गए हैं। ये फिर से इसको सीधा ऐसे ही उतार लेंगे और फिर अब उल्टी तरफ आके हम सेम वही अप्लाई करेंगे जैसे फर्स्ट लाइन में की थी, सेकंड रो में की थी हमने। अब ये वाली सेकंड हमारी 3rd फंदे डिक्रीज होंगे। अब इसमें 1 फंदा ऐसे ये कर लिया, ये देखिए। और उसके बाद फिर से अब ये 2 फंदे को ऐसे ही नॉर्मली, बस ये हमें ध्यान रखना है कि हमें ढीला ही रखना है, लूज टाइट नहीं करना है। और फिर इसको तो ये हमें इधर से 4 और 3 7 और 7 14 फंदे डिक्रीज हो चुके हैं। अब इसमें 3-3 फंदे और घटेंगे, 2 और 1। तो ऐसे ही करके हम सारे ये घटा लेंगे। अब ये इसमें भी हमने ये लास्ट वाले फंदे को ऐसे ही उतार लेना है। फिर उसके बाद सीधी तरफ आ गए हम। सीधी तरफ में फिर हमें वैसे ही करना है, 1 फंदा। अब ये 2 फंदे घटेंगे हमारे,
तो एक फंदे हमने ऐसे ही उतार लेना है और दूसरे फंदे को फिर वापस से इस पे लेके ऐसे घटा लेंगे। बहुत ही आसान है ये मुड्डे का घटाई। अब इस तरीके से हम इसे फिर ये सीधा से पूरा बुन लेंगे और उल्टी तरफ फिर आ जाते हैं पूरी ये लाइन। अभी फिर से आ गए हम उल्टी तरफ। अब हमें फिर से इधर 2 फंदे घटाने हैं उल्टी तरफ भी। उसके बाद अब एक एक फंदे घटेंगे। एक एक फंदे में तो सीधा बस उतार ही देना है। अब ये 2 फंदे फिर घटेंगे। एक तो ऐसे उतार लिया हमने, फिर ये दूसरे को ऐसे बुनेंगे और फिर ये पूरी लाइन बुन के अब सीधी तरफ आएंगे और फिर से उल्टी तरफ आके एक एक फंदे, अब सीधी तरफ में एक फंदे और उल्टी तरफ में एक फंदे। इस तरीके से हमने पूरे मुड्डे की घटाई कर ली है। अब ये लास्ट में आ गए हम। लास्ट में भी वैसे ही एक फंदे को, लास्ट वाले फंदे को उतार लेना है, फिर सीधी तरफ आके हमें बस ये लास्ट फंदा है तो इसको बस ऐसे ही एज इट इज हम इसे उतार लेंगे। अब इस तरह की घटाई के बाद आपको दिखाती हूँ मैं कि किस तरीके से बिल्कुल ये सीधा सीधा हो जाता है। अब ये देखिए लास्ट का फिर से हमें वैसे ही उतारना है और फिर से उल्टी तरफ आके हमें लास्ट फंदे को फिर वैसे ही एक के ऊपर एक रख के और फिर हमें ये घट गए हमारे सारे फंदे। अब देखिए घटाने के बाद इसकी शेप कैसी आती है। नॉर्मली हम घटाते हैं तो थोड़ा सा उठा हुआ हो जाता है, लेकिन इसकी देखिए घटाई के बाद बिल्कुल सीधी सिंपल ऐसी चेन जैसी शेप बन जाएगी। बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि घटाई किधर से कितनी घटाई हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये नज़दीक से भी देख लीजिए। 1 2 3 4 के बाद ये हुई है, फिर ये हुई है, फिर 2 हुई है, फिर 1 हुई है। लेकिन ये बिल्कुल ये सीधी घटाई है। नॉर्मली हम घटाएंगे ना, अगर फंदे को लास्ट वाले को बुन देंगे तो ये उठा हुआ ऐसे हो जाता है, वो नहीं होगा इसमें। तो इसी तरीके से आप मुड्डे की घटाई करें तो बहुत अच्छी शेप आएगी मुड्डे की घटाई की। और इसके बाद हम इसे कितना बुनते हैं देखती हूँ। वैसे मेजरमेंट सही से अगर देखा जाए तो जितनी आपकी स्वेटर की लंबाई है, अगर आपके स्वेटर की लंबाई 17.5 इंच है, मान लिया इसकी 17.5 इंच, ये तो 16 का आधा 8 होता है, 17 का आधा होगा 8.5, तो 8.5 इंच आप इसकी मुड्डे पूरे कर सकते हैं शोल्डर तक। तो आप इस मेजरमेंट से अगर स्वेटर बनाएंगे तो सही रहती है, क्योंकि अगर लंबा ज़्यादा है कोई स्वेटर तो आप उस हिसाब से कम कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल स्वेटर की लंबाई जो होती है उसके आधे तक हमें मुड्डे ये करने होते हैं, मुड्डे की पूरी ये करनी होती है। तो इस तरीके से आप स्वेटर बनाएं, आर्म होल की कटिंग करें। फिर आगे मैं इसके जॉइंट कैसे करूँगी, गले की घटाई कैसे करूँगी, पूरा मेजरमेंट आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखते रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।